यह स्टोरी कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है। इसमें हम आपको रियल घटनाएं सुनाने वाले हैं और यह घटना हमारे रिलेटिव के साथ में हुआ है जो हमारी बड़ी मम्मी के मायके का है। तो जितना हमने रिसर्च किया है उन सभी चीज़ों को आप जानकर हैरान रह जाएंगे। बस स्टोरी में थोड़ी एडिटिंग ज़रूर है, लेकिन घटना पूरी तरह से सच है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले के छोटे से गांव पुन्नापुर की रहने वाली नेहा बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसकी उम्र 19 साल थी और पूरा परिवार पंजाब के लुधियाना में रहता था। वहाँ उसके माता पिता और भाई बहन सभी एक फैक्ट्री में काम करते थे। नेहा भी एक कंबल पैकिंग फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ उसकी मुलाकात बिहार के अमित से हुई। दोनों में धीरे धीरे प्यार बढ़ा, लेकिन जब नेहा ने शादी की बात की तो उसके परिवार ने सख्ती से मना कर दिया। नेहा ने घर छोड़ने का फैसला लिया और अमित के साथ भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद वह बिहार चली गई। बिहार में ससुराल पहुंचने के बाद नेहा को वहां के माहौल में अजीब सा महसूस होने लगा। खासकर अमित की माँ और बहनों का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था। ये लड़की बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर कि हमारा बेटा इस पर पागल हो गया, लेकिन हम इसे जिंदा नहीं रहने देंगे। एक दिन वह देखती है कि उसकी ननद रात को कुछ सिंदूर और नींबू रखकर अजीब से मंत्र पढ़ रही थी। अगले ही दिन से नेहा की तबीयत खराब रहने लगी। उसके शरीर पर काले काले निशान पड़ने लगे। उसका चेहरा दिन पर दिन काला और भयानक दिखने लगा। उसे रात में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब वह सोती तो उसे महसूस होता कि कोई उसके गले पर हाथ रखकर दबा रहा है। क्या यह सिर्फ बीमारी थी या किसी ने उस पर काला जादू कर दिया था? नेहा के लिए अब रातें सबसे भयानक हो गई थी। वह रात में अपने कमरे में अकेली होने से डरने लगी। एक रात जब वह बाथरूम में गई और आईना देखा तो उसके पीछे किसी अजनबी महिला की झलक दिखाई दी। कौन है वहाँ? नेहा डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन जब उसने अपनी ननद से इस बारे में बात की तो उसने हंसते हुए कहा, तू अब इस घर में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। यही हाल उन लड़कियों का होता है जो अपनी हदें पार कर देती हैं। नेहा समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। क्या यह सब किसी टोटके का असर था? 6 महीने तक बीमार रहने के बाद नेहा पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। उसकी सुंदरता जो कभी उसकी पहचान थी, अब वह भयानक डर में बदल गई थी। उसके बाल झड़ने लगे, उसकी त्वचा सड़ने लगी थी जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। उसका शरीर अजीब से घावों से भर गया। अमित ने उसे इस हालत में देखकर उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। वह उसे लुधियाना लाने के बहाने ले गया, लेकिन रास्ते में ही छोड़कर भाग गया। नेहा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह अपने परिवार के पास वापस आ गई, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि कोई भी उसे देखकर पहचान नहीं सकता था। एक रात जब नेहा अपने कमरे में अकेली थी, उसने अपनी छोटी बहन को बुलाया और कहा, दीदी, मुझे लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगी। मुझे कोई बुला रहा है जो रोज रात में कोई मेरे कान में कहता है, तेरी सुंदरता छीन ली, अब तेरा शरीर भी जाएगा। अगली सुबह नेहा कमरे के अंदर मृत पड़ी मिली, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। नेहा के अंतिम संस्कार के बाद उसके परिवार ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब उसके पिता ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन अचानक उन्हें
नेहा की हंसी सुनाई दी। अगले ही दिन उसकी छोटी बहन ने आईने में नेहा को देखा। वह वही कपड़े पहनी थी जो उसने मौत वाले दिन पहनी थी। क्या नेहा की आत्मा वापस आ गई थी? गांव में आज भी लोग कहते हैं कि नेहा का भूत वहां भटकता है। जो भी उसके कमरे के आईने में झांकता है उसे वहां नेहा की परछाई दिखाई देती है। क्या सच में उस पर टोटका किया गया था या सिर्फ ये एक इत्तेफाक था? लेकिन जो भी नेहा को जानता था वह अब भी रात में उसके पैरों की आहट सुन सकता था। अब मैं अगर अपनी रियलिटी बताऊं तो जो नेहा थी वह जब अपने ससुराल में गई थी तो वहां पर जो रिलेटिव हैं उनको कहना था कि उसके जो बाल हैं उसको काट लिया गया था। तो बाल काटने के बाद में बाल से ही टोटका कर दिया गया था और जब टोटका हुआ उसके ऊपर तो वो चीज़ उसके ऊपर अप्लाई हुई और बहुत ही ज़्यादा दवाई कराने के बाद में भी वो जब नहीं सही हुई और उसकी हालत ख़राब होती चली गई तो अमित ने उसको ला करके फिर से लुधियाना में छोड़ दिया और फिर वह वहाँ से भाग निकला। और बीते कुछ दिनों के बाद में लगभग 4 से 5 महीने तक वह अपने घर परिवार में रही। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ये रही रियल स्टोरी